देखो यार, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका एसएससी का एकदम फेवरेट टॉपिक है, दैट इज फ्रस्टम ऑफ कोन। उसके फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। किस तरीके से आते हैं मैं बता देता हूं। अगर एक कोन में से मैं अब ऊपर से एक कोन निकाल देता हूं तो नीचे जो फिगर बचता है उसी को मैं बोलता हूं फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, फ्रस्टम। तो ये आपका हो जाएगा फ्रस्टम। मान लो फ्रस्टम की स्लांट हाइट है एल, हाइट है एच, फ्रस्टम की रेडियस है आर, और बड़े कोन की जो रेडियस थी वो थी पूरी बड़ी आर। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करता हूं तो ये जो बची हुई रेडियस हो जाएगी ये हो जाएगी मेरी आर माइनस आर। अब अगर इस ट्राइंगल के अंदर मैं पाइथागोरस लगा देता हूं तो ये एल है, ये एच और ये आर माइनस आर है। वहां से मेरे पास फ्रस्टम की हाइट निकल करके आ जाएगी, स्लांट हाइट निकल करके आ जाएगी एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर होल स्क्वायर। ये टर्म्स आपको क्वेश्चन के अंदर जनरली गिवन होगी। नहीं गिवन होती है तो सिमिलैरिटी से अपन निकाल सकते हैं। मान लो ये आपका पूरा कोन था, अपर कोन, और ये पूरा कोन था, और ये वाला पार्ट आपका फ्रस्टम था। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ये वैल्यू आर है, ये वैल्यू बड़ा आर है, ये वैल्यू एच है, वैल्यू एल है। मान लो ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, तो आप सिमिलरली क्या बोलोगे, ऊपर वाले ट्राइंगल का मतलब एबीडी ट्राइंगल का और एसीई ट्राइंगल का जो है उसमें आप लिख लोगे उसकी हाइट एक्स अपॉन एक्स प्लस एच बराबर आर अपॉन आर प्लस बराबर आर अपॉन आर बराबर वाई अपॉन ये टोटल कितनी हो जाएगी आपके पास एल प्लस वाई। बस एक बार इन दोनों को जब इक्वेट करोगे तो एक्स की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ठीक है, और एक बार इन दोनों को जब इक्वेट करोगे तो यहां से y की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई तो टोटल हाइट ऑफ कोन मेरे पास कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक h प्लस एक्स के बराबर हो जाएगी। वो करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी एच आर अपॉन आर माइनस आर। सिमिलरली अगर मेरे पास यहां से y की वैल्यू निकल के आ गई तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी एल प्लस वाई। जो एल प्लस वाई निकालोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी एल आर अपॉन आर माइनस आर। तो यहां से टोटल हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल की वैल्यू आ जाएगी एल आर अपॉन आर माइनस आर। ठीक है, एल बड़ा आर। अगर अब आपको वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालना है तो वो क्या होगा, पूरे कोन के वॉल्यूम में से आप अपर कोन का वॉल्यूम माइनस कर दोगे तो पूरा कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस एक्स। ठीक है, माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स। इसमें एच और एक्स की वैल्यूज डाल के सब्सटीट्यूट करके ए क्यूब माइनस बी क्यूब थोड़ा मैथ्स ऑपरेशन करोगे तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकल करके आता है 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर आर। जहां पे आर आपका क्या है, फ्रस्टम का बेस रेडियस है, जो ओवरऑल आपका कोन है उसका बेस रेडियस है, और आर आपका फ्रस्टम वाला रेडियस है। ठीक है, जो ऊपर आपका कोन बन रहा है उसका रेडियस है। सिमिलरली आपने स्लांट हाइट निकाल ली तो सी से क्या होगा, टोटल में से अपर कोन का माइनस कर दोगे, टोटल हो जाएगा पाई आर एल आर अपॉन आर माइनस पाई आर वाई। मतलब ये हो जाएगा आपके पास पाई आर एल प्लस वाई माइनस पाई आर वाई। जो भी आपने वैल्यू वाई की निकाली सिमिलैरिटी से वो वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दोगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा पाई एल अपॉन आर प्लस आर। तो अगर कोई वैल्यू आपको नहीं भी गिवन है तो आपको बस ये सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से याद होना चाहिए कि सिमिलर ट्राइंगल्स किस तरीके से निकालते हैं और सिमिलर ट्राइंगल्स को किस तरीके से इक्वेट करते हैं। अगर आपने सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट सीख लिया, ये दो ट्राइंगल में किस तरीके से सिमिलैरिटी के साथ खेलना है, आप इजीली फ्रस्टम के सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो एट द हैंड एग्जाम के अंदर। अगर याद भी नहीं है तो बस आपको ये रिलेशन याद रखना है। ये याद रखना है कि टोटल हाइट h प्लस एक्स होगी, स्लांट हाइट l प्लस वाई होगी, एक्स और y की वैल्यू सिमिलरिटी से निकाल देनी है। ठीक है।